महाअवतार नरसिम्हा को देखने का जो सौभाग्य है वो हम सबको मिला। हम सब ने इस मूवी को देखा, हम सब ने इस मूवी को जिया है। इस मूवी में हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि भगवान नरसिम्हा का रुद्र रूप भी हमें देखने को मिला। हिरण्यकश्यप का हमने अहंकार और गुस्सा को भी हमने देखा, और साथ साथ भक्त प्रहलाद का मासूमियत और भक्ति भाव को भी हमने देखा। इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो घंटे तक हम बात कर सकते हैं। एक एक सीन को भी हम घंटे घंटे भर बात कर सकते हैं। उसी सीन में से एक सीन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे महाअवतार नरसिम्हा का आखिर सीन के बारे में, मतलब जो क्लाइमैक्स के बाद जो एंडिंग का जो फाइटिंग सीन है, उसके बाद जो कुछ हुआ, जो बातचीत महाअवतार भगवान नरसिम्हा जी के बीच और प्रहलाद जी के बीच हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। तो जब हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिम्हा उसका संहार करते हैं, उसको मार देते हैं, उसके बाद नरसिम्हा भगवान गुस्से में तोड़फोड़ करने लगते हैं। उसके बाद ये सब देख के सब लोग डर जाते हैं। जो देवता हैं सब डर जाते हैं, और कोई भी भगवान नरसिम्हा को रोकने में नासमर्थ होता है। कोई भी भगवान नरसिम्हा जी को रोक नहीं पाता है, बल्कि जैसे कि माता लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी भी महाअवतार नरसिम्हा भगवान को रोक भी नहीं पाते। तब भक्त प्रहलाद जी हाथ जोड़ते हुए भगवान नरसिम्हा के पास जाते हैं, और जैसे ही भगवान नरसिम्हा जैसे ही प्रहलाद जी को देखते हैं तो अपने आप ही वो शांत हो जाते हैं और उनका गुस्सा कहीं पे भी चला जाता है। फिर जब भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ते हुए भगवान को बोलते हैं कि शांत हो जाइए नाथ, शांत हो जाइए, तो भगवान शांत होके भक्त प्रहलाद को आलिंगन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भक्त प्रहलाद को भगवान अपने गोद में लाके सुला देते हैं और उनको सहलाते हैं। ये सीन जब आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक शांति भाव, एक प्रिय भाव चला आएगा, एक प्रेम भाव आपके अंदर जाग जाएगा। इतना अच्छा सीन था ये। तो प्रहलाद भगवान जी को बोलते हैं, गोद में बिठाकर आप मुझे कितना स्नेह से सहला रहे हैं। फिर भगवान नरसिम्हा बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। फिर प्रहलाद जी बोलते हैं, हे नाथ, आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त के सुरक्षा हेतु अवतरित होके मेरा ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार मैं लाखों मुख से अनंत काल तक आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको बदले में देने के लिए प्रेम से भरे इस हृदय के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। प्रभु, दुख तो केवल इसी बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोड़ ली थी, कृपया उन्हें क्षमा करें। फिर भगवान विष्णु इन भगवान नरसिम्हा ने प्यार भरे अपने आवाज से बोलते हैं, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से पापमुक्त हो चुका है, अब निश्चिंत हो जाओ। इसके बाद नरसिम्हा भगवान ये बोलते हैं कि अब मैं ये घोषणा करता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में किया जाएगा, और जो कोई भी तुम्हें पूजेगा वो निस्संदेह मेरा कृपा का पात्र बनेगा। और इतना बोलते ही सारा देवता लोग, सारे भगवान खुश हो जाते हैं और सब मिलके भगवान को आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर आरती हमें सुनने को मिलता है। नमस्ते नरसिम्हा का जो आरती वचन है वो गाना बजने लगता है, और फिर इसी भाव के साथ ये मूवी खत्म होता है। तो ये मूवी में देखने के लिए और सीखने के लिए बहुत कुछ है। मूवी का काम ही यही होता है कि आपको एक अच्छा मैसेज दे, आपके अंदर एक अच्छा भाव लेके आए। और मैं यकीन के साथ ये बोल सकता हूँ, महाअवतार नरसिम्हा ये सारे चीज़ों करने में सफल हुआ है।
और बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ है। और इस सीन के बारे में अगर पर्टिकुलरली बात करें, आपका चाहे कद, काठी, रंग, रूप जो भी हो, अगर आप भगवान को भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, निष्कपट होके, कोई भी और कुछ ना सोचते हुए सिर्फ भगवान को भक्ति करते हैं और खुले हृदय से, अच्छे भाव से भक्ति करते हैं, तो आपको कभी भी ग्लानि नहीं होगा। आपके अंदर शांति आ जाएगा, आप बहुत हल्का महसूस करोगे। और इस तरह का भक्त के सामने भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाते, भगवान भी अपने आप को उस भक्त से ज़्यादा दूर रख नहीं पाते। जैसे कि इस सीन में हमने देखा कि जैसे उनका भगवान नरसिम्हा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, भक्त प्रहलाद जी को सिर्फ एक देखने से, सिर्फ प्रहलाद जी के पास जाने से भगवान नरसिम्हा का गुस्सा शांत हो गया। तो यही होता है एक भक्त और एक भगवान के बीच का इतना प्यारा और इतना गहरा रिश्ता। और इस सीन से हमने और एक चीज़ भी सीखा कि जब भक्त प्रहलाद जी के साथ इतना कुछ हिरण्यकश्यप ने किया, उनको कई बार मारने की कोशिश की, उनको कई बार इतना पीड़ा में रखा, दर्द में रखा, लेकिन फिर भी जब हिरण्यकश्यप मर जाता है, भक्त प्रहलाद भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि मेरे पिता पता नहीं क्यों आपको पहचान नहीं पाए, उनको माफ़ करने के लिए बोलते हैं। तो इससे हमने ये सीखना है कि कैसे अगर आप अपने मन से सब कुछ मोह माया छोड़ के, सब कुछ मतलबी ना बन के अपने पिता माता का सेवा करें और उनको बस प्यार करें, उनको सम्मान करें, तो आपके अंदर क्रोध, आपके अंदर मोह माया, आपके अंदर सब कुछ चला जाता है। आप एकदम शांत भाव से रहते हो, खुशी से रहते हो। आप अगर सिर्फ उनके सेवा के मन से आप अगर उनको अपने पास रखोगे, उनको प्यार करोगे और पूरा निष्कपट होके उनसे अपने कर्तव्य आप उनके लिए करोगे, तो आप बहुत खुश रहोगे और आप बहुत सुखी रहोगे। तो मैं आप सब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी, जिससे हमने देखा कि भक्त प्रहलाद इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी भगवान का प्रार्थना किया और इतने सारे अपने पिता के द्वारा किए गए इतने दंड को भी वो सब झेलकर सिर्फ भगवान के भक्ति में लीन रहे। और उनके पिता के जाने के बाद भी वो पिता के ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं, बल्कि दुखी होते हैं कि जो चीज़ मैं देख पाया मेरे पिता क्यों नहीं देख पाए। तो हम भी अगर ऐसे सोचें, भगवान की तरफ अपना मन को ले आए और अपने पिता माता का उस तरह से सेवा करें जैसे प्रहलाद जी देखते थे, जैसे हर भक्त सच्चा भारतीय, सच्चा सनातनी अपने भगवान को देखता है, अपने पिता माता को देखता है, उसी तरह से अगर हम देखेंगे, अगर हम पिता माता से कुछ पाने की कोशिश ना करते हुए, कुछ ज़्यादा लालची ना होते हुए, बस उनके सेवा की तरफ अपना ध्यान दें और उनको बस प्यार करें, उनका भक्ति करें, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जीवन में हम कभी दुखी नहीं होंगे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहेगा और भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हमारे जैसे भक्तों के लिए उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और भगवान उसी से हमें एक अच्छा मार्ग दिखाएंगे, भगवान हमें अच्छा सलाह देंगे और हम एक अच्छे इंसान की तरह उभर के आगे जाएंगे। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, ज़रूर आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी वीडियो को कर देना। तो हम मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।